इतने साल देशवासियों ने गुलामी की जंजीरों में गुजारे। इन जंजीरों को तोड़ना आसान नहीं था। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ना, उनके खिलाफ आवाज उठाना बेहद मुश्किल था। लेकिन इस धरती ने ऐसे लाल पैदा किए जिन्होंने गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। वो लोग भी क्या लोग थे, हंसते हंसते हो गए वतन पर कुर्बान, हमारे कल के लिए जिन्होंने कर दिया अपना आज कुर्बान। वो फना जरूर हो गए लेकिन जहन में छोड़ गए अपनी यादें, भारत के कुछ ऐसे ही वीर सपूतों की कहानी। कहते हैं कि भारत करीब 90 साल पहले ही आजाद हो जाता। दर 1857 की क्रांति की ज्वाला को वो हवा मिल जाती जिससे वो शोलों में तब्दील हो जाती। वैसे इस ज्वाला ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हिलाकर रख दिया। इसके बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी को यह इल्म हुआ कि इस देश पर शासन करना इतना आसान नहीं है। आजादी की इस पहली आवाज को उठाने वाले थे मंगल पांडे। मंगल पांडे वो नाम, वो शख्स जिसने भारत की पहली स्वाधीनता की चिंगारी को जलाया। चिंगारी भी ऐसी जिसकी विकराल लपटों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की चूल्हे हिलाकर रख दी थी। भारत पर कब्जा किए बैठी अंग्रेजी सरकार को भारत के इस महान सपूत ने हिलाकर रख दिया था। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया के गांव नगवा में हुआ था। महज 22 साल की उम्र में क्रांति के इस महानायक की सेना में भर्ती हो गई। भारत के पहले स्वाधीनता संग्राम की आग तब भड़की जब बैरकपुर की छावनी में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में इनफील्ड P53 राइफल को शामिल किया गया। सदियों से चली आ रही ब्राउन बैग के मुकाबले ये राइफल मजबूत और अचूक थी। इस नई राइफल से गोली दागने की प्रणाली भी आधुनिक थी, लेकिन इनमें कारतूस भरने की प्रक्रिया पुरानी। इन नई राइफलों में कारतूस भरने के लिए पहले कारतूस को दांतों से खोलना पड़ता था और इन कारतूसों के बारे में ये खबरें आने लगी कि इनमें गाय और सुअर की चर्बी मौजूद है। ये हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों के सिपाहियों की भावनाओं के विरुद्ध था, लिहाजा भावनाएं भड़कने लगी और विद्रोह की आवाज उठने लगी। विद्रोह शुरू हो चुका था। एक कारतूस ईस्ट इंडिया कंपनी की जड़ें खोदने वाला था, लेकिन अंग्रेज इस बात से बेखबर थे। वे यह सोच रहे थे कि एक छोटा सा सिपाही हमारा क्या बिगाड़ पाएगा, लेकिन इस छोटे से सिपाही ने ही अंग्रेजों को छठी का दूध याद दिला दिया। 29 मार्च 1857 वो तारीख जिस दिन सैनिकों के मन में अंग्रेजों के विरुद्ध जल रही ज्वाला ने विकराल रूप ले लिया और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह भड़क गया। इस विद्रोह में सबसे पहली और ऊंची आवाज को उठाने वाले थे मंगल पांडे। मेरठ में अंग्रेजों ने सैनिकों को एक ग्राउंड पर बुलाकर उन्हें कारतूस इस्तेमाल करने को कहा, लेकिन मंगल पांडे को यह गवारा नहीं हुआ। मंगल पांडे ने ऊंची आवाज में कारतूस इस्तेमाल करने से साफ तौर पर मना कर दिया। अंग्रेज अफसर मेजर ह्यूसन ने वहां खड़े सिपाहियों को मंगल पांडे को गिरफ्तार करने को कहा, लेकिन किसी सिपाही की हिम्मत नहीं हुई कि मंगल पांडे को हाथ भी लगा सके। लिहाजा ह्यूसन खुद मंगल पांडे को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन मंगल पांडे ने फुर्ती से अपनी बंदूक तानकर ह्यूसन के सीने में गोली मार दी। फड़फड़ाते कबूतर की तरह अंग्रेजी अफसर ह्यूसन हिंदुस्तानी सरजमी की धूल चाट रहा था। ह्यूसन को जमीन पर पड़ा देख लेफ्टिनेंट बॉब मंगल पांडे की तरफ झपटा, लेकिन मंगल पांडे की बंदूक से निकली दूसरी गोली ने बॉब को भी धराशायी कर दिया। इतने में बहुत से अंग्रेज अफसर एक साथ इस बहादुर सपूत को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, लेकिन मंगल पांडे को अंग्रेजों के हाथ में आना गवारा नहीं था। लिहाजा उन्होंने खुद ही अपनी राइफल से खुद को गोली मार ली। ये गोली उनकी पसलियों में लगी और मंगल पांडे घायल हो गए। क्रांति की चिंगारी भड़क चुकी थी, सैनिक भड़क चुके थे। हर जगह यह बात आग की तरह फैल गई कि एक सिपाही ने 2 अंग्रेजी अफसरों को मौत की नींद सुला दिया। उधर अंग्रेज जब तक संभल पाते तब तक यह चिंगारी देश के अन्य क्षेत्रों को अपनी लपेट में लेने लगी थी। घायल मंगल पांडे पर मुकदमा चलाया गया और महज 10 दिनों के अंदर 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। अंग्रेजों की जड़ें हिलाकर भारत का ये महान सपूत फांसी के तख्ते पर जरूर झूल गया हो, लेकिन मंगल पांडे की शहादत से उठी चिंगारी ने मेरठ से निकलकर भारत के कई राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया।
क्रांति की ज्वाला ऐसी भड़की कि हर तरफ अंग्रेजी सरकार का विद्रोह शुरू हो गया। क्रांतिकारी एकजुट हो गए और अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। हर तरफ से विद्रोह के स्वर उठने लगी और क्रांतिकारी दिल्ली तक भी पहुंच गए। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के पास फौज और हथियारों की ताकत ज्यादा थी। अंग्रेजी हुकूमत ने अपनी पूरी ताकत इस आंदोलन को रोकने में लगा दी और इस तरह आजादी का ये प्रथम स्वाधीनता संग्राम समाप्त हो गया। लेकिन दिलों में अंग्रेजों के खिलाफ ज्वालामुखी जलता रहा। तो इस तरह भारत की स्वाधीनता की पहली लड़ाई का अंत हो गया। उधर अंग्रेज यह समझ चुके थे कि इस देश पर शासन करना इतना आसान नहीं है जितना उन्होंने सोचा था। लिहाजा ब्रिटेन में बैठी हुकूमत भारत की किस्मत तय करने लगी और भारतीय आवाम पर जुल्म और सितम शुरू हो गए। बहरहाल जाते जाते इस देश के इस महान सपूत को हमारा सलाम। अगली कड़ी में फिर एक वीर सपूत की कहानी, जरा याद करो कुर्बानी। स्पीड न्यूज की तरफ से भारत के सभी देशवासियों को भारतीय स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।